हेलो बच्चों बच्चों आज है हमारा डे 11 90 डेज 90 प्लस सीरीज का। आज हम शुरू करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में 4 फीचर किया था अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो आज उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लिया हमने, क्वेश्चंस करते हैं, फिर अगले टॉपिक की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था बड़ा वाला, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो आज हम जरा देखते हैं आगे क्या है। थोड़ी सी दो चार बातें समझ लो बच्चों। 4 फीचर ऑफ शेयर्स की जो बात है, 4 फीचर किस पे हो सकता है? जब शेयर इशू किस पे हुए, पार पे या प्रीमियम पे। मैंने बताया था ना, शेयर्स को इशू कर सकते हैं किस पे, पार या प्रीमियम पे। लेकिन री इशू किस पे कर सकते हैं? पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। री इशू तीनों पे किया जा सकता है। अच्छा एक और बात बता दो फटाफट से मुझे, मैक्सिमम डिस्काउंट री इशू के टाइम पे कितना होगा? कल बताया था, अमाउंट इक्वल टू 4 फीचर, यानी कि जितना पैसा हमने फोरफिट कर रखा है, जब्त कर रखा है, मैक्सिमम उतने का डिस्काउंट दे सकते हैं बस, ठीक है जी। तो फटाफट से 2-3 स्लाइड से इनको देख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये हो गया जी। अब इसके 4 फीचर का जो वो है स्टेप्स क्या रहेंगे, फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले ये स्लाइड जो है ना बच्चों, ये आपको क्या समझा रही है, क्या दिख रही है, आप समझो इस बात को। देखिए हमने शेयर्स को इशू किया किस पे, पार पे। एक शेयर कितने का, 10 का। हमने इशू कितने में करा, 10 रुपए में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि हमने पूरा का पूरा पैसा मांग लिया। मैंने कल आपको क्या बताया था, 4 फीचर की एंट्री एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे शेयर कैपिटल को डेबिट किया था। सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट करी थी, कितने से? जितना आज तक मांगा है। मांगा है मतलब कॉल्ड अप, मांगा है मतलब कॉल्ड अप। अब कॉल्ड अप में दो बातें होंगी, या तो पूरा 10 रुपया है तो 10 रुपए पूरे मांगे होंगे, तो फुल्ली कॉल्ड अप में आ गया। या 10 से कम मांगे होंगे, हो सकता है फाइनल कॉल अभी ना मांगे, बाद में मांगेंगे, तो वो क्या आ गया, पार्टली कॉल्ड अप में आ गया, ठीक है ना। तो ये दो बातें होती है, फुल्ली कॉल्ड अप, एक पार्टली कॉल्ड अप। जितना मांगा है वो आएगा शेयर कैपिटल में। उसके बाद दूसरी बात बताओ बच्चों, शेयर 4 फीचर में कितना आता है? कल बताया था मैंने। देखिए आपने जो बोला है ना, थोड़ा सा सही बोला है, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। बिल्कुल गलत है। और किसी का? इन्होंने भी यही बोला था। देखिए आपने बोला जितना हमें मिला है, उन्होंने बोला जितना उसने दिया है ना। बात मतलब ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज जो आपको करना है बच्चों, याद रखना, मैं कल भी बोला था फिर बोल रहा हूं। कैपिटल का जितना पैसा मिला है, ये जो वर्ड है ना कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जी? कैपिटल का जितना पैसा मिला है वो 4 फीचर में जाता है। समझ में आ गई बात? किसका? कैपिटल का जितना पैसा मिला है वो किस में जाता है, 4 फीचर में। क्लियर है? तो यहाँ पे और कॉल्स इन एरियर में जितना पैसा नहीं मिला वो किस में जाएगा, कॉल्स इन एरियर में। यही बातें थी ना जी। चलिए आगे देखते हैं इनके स्टेप्स क्या रहेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, शेयर्स को फोरफिट करते हैं, फिर उसके बाद उनको री इशू करते हैं। और जो पैसा बच जाता है री इशू करने के बाद, री इशू करने के बाद 4 फीचर का जो पैसा बच जाता है वो कहां जाता है, कैपिटल रिजर्व में। कल बताया था ना भाई, हमने अगर जो री इशू करा, 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए मिले थे, कैपिटल के 4 रुपए मिले थे, तो 4 रुपए का क्या किया मैंने, फोरफिट कर लिया। उसमें से मैंने डिस्काउंट कितने का दे दिया, 1 रुपए का। तो अभी भी मेरे पास कितने रुपए बचे, उसमें से 3 रुपए बचे, नहीं बचे। तो ये जो 3 रुपए है ना पहला, ये किस में चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे, ठीक है जी। कैपिटल प्रॉफिट है इसलिए किस में चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। बात समझ में आ गई जी। चलिए फटाफट अब ना क्वेश्चंस पे चलते हैं, ज्यादा समय वेस्ट ना करके। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस ना मैं आपको पहले क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 3 नंबर के पक्का पक्का आते हैं, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी जो बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का आता है उसमें ऐसे दो केस देता है, ए और बी करके दो केस दे दिए, 3-3 नंबर में, 6 नंबर में पूरा क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है जी। क्योंकि अभी पहले 8 नंबर का क्वेश्चन आता था, वो बड़ा क्वेश्चन आ जाता था। लेकिन अभी क्या होता है, छोटा क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का आता है, इसलिए या तो ये दो केस दे देगा, बैलेंस शीट का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा जैसे लास्ट ईयर आया था, ठीक है। या फिर ये अलग से 3 नंबर में और 6 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आ जाता है प्रोराटा का, वो भी हो जाता है। तो इसलिए हमें हर तरीके के क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करा पाऊंगा यूट्यूब पे, तो आप लोगों को मैं कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जो है वो करा दूंगा, बाकी आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है जी। और आप लोगों की प्रैक्टिस तो मैं करा ही दूंगा, है ना। आप में और उनमें कुछ तो फर्क है ना जी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, आओ चलिए जी, पढ़िए जरा क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। कंपनी इशूज
10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने इश्यू करे कितने शेयर? 10,000। एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ठीक है जी। देखो जरा, 4 3 7 और 2 9, और बचेगा कितने? 1 रुपया बचा ना जी। तो फाइनल कॉल कितने की हो गई? 1। ये निकालना आ गया, क्योंकि एमसीक्यू बन जाता है इस पे ऐसे में कि बताओ फाइनल कॉल कितने की। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जी बैलेंस हमारा 1 रुपये में लिख देता हूं। लो, शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे बोथ द कॉल। बोथ द कॉल का मतलब समझ रहे हो जी? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। एक शेयर होल्डर जिसके 500 शेयर थे, वो भाई साहब क्या कर रहे हैं? क्या फेल हो गए पे करने में? बोथ द कॉल, यानी कि पहली और दूसरी जो कॉल है वो उन्होंने नहीं पे करी। कॉल कितने की है? एक 2 रुपए की और एक 1 रुपए की। तो उन्होंने टोटल कितने रुपए नहीं दिए भाई साहब ने? 3 रुपए नहीं दिए। बात समझो, मैंने मांगे कितने? 10 रुपए। कहीं कुछ बोला नहीं तो पूरे मांगे जी। मांगे कितने? 10। कितने नहीं दिए? 3। तो कितने दिए? सिंपल है ना। तो फोरफीचर की एंट्री आ गई ना समझ में? लो जी, यही कह रहा है जी, उनके शेयर्स को फोरफिट कर दीजिए और एंट्री रिगार्डिंग फोरफीचर ऑफ शेयर। चलिए जी, एंट्री करें। एंट्री करें। सबसे पहले हमने उससे मांगे कितने? बेटा हमने लास्ट तक पैसा मांगा है, फाइनल कॉल तक पैसा मांगा है, कुछ बोला नहीं क्वेश्चन ने। तो हमने कितने रुपए मांगे? पूरे 10 रुपए मांगे। कितने रुपए मांगे? पूरे 10। बेटा दिमाग को ना खोल के यहां पे रख ले, मैं बता रहा हूं, गुस्सा मत दिला मुझे। यस पायलट, तेरे से कह रहा हूं मैं, ना खुद पढ़ेगा ना उसको पढ़ने देगा। क्या बोल रहा था ये? चलवा दूंगा बात अभी। हाँ देख ले शांति से। हाँ जी, एक शेयर कितने का है जी? एक शेयर 10 रुपए का है। हमने मांगा कितना? 10 रुपया। हम फोरफिट कितने कर रहे हैं? 500 शेयर। भाई सिर्फ उस व्यक्ति से तो शेयर छीनेंगे जिसने पैसा नहीं दिया। कल का क्वेश्चन याद हो ना बच्चों? तो हमने कल भी कितने किए थे? शेयर इशू ज्यादा किए थे, लेकिन हमने फोरफिट सिर्फ 200 शेयर किए थे श्याम वाले, जिसपे उन्होंने पैसा नहीं दिया था। पूरे 5,000 हमने फोरफिट नहीं किए थे, सिर्फ 200 किए थे। जिसने पैसा दे दिया वो अच्छे लोग हैं, उनको जाने दो, लेकिन जिसने पैसा देने में दिक्कत करी उससे तो शेयर छीनेंगे। तो चलिए फटाफट टाइम वेस्ट ना करके शेयर छीनते हैं। पहली एंट्री बताइए, बोलो जल्दी। सबसे पहले शेयर कैपिटल को खत्म करना है, सिर्फ फोरफीचर की एंट्री करनी है, याद रखना है ना। कुछ बच्चे बेवकूफी से स्टार्ट करेंगे जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। अरे नहीं भाई, आपको फोरफीचर की एंट्री बोलिए, एंट्री रिगार्डिंग फोरफीचर ऑफ शेयर्स बोला तो है। तो आपसे सिर्फ फोरफीचर की एंट्री पूछा है, एक एंट्री होगी बस। बताओ जल्दी। सबसे पहले आज तक जितनी कैपिटल दी उसको खत्म कर दो। जब दी थी तो क्रेडिट की थी, खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। बहुत बढ़िया, तो लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? भाई 500 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 5,000। बोलो बात समझ में आई? नहीं आई? ये भी समझ में नहीं आया? अरे तो भाई 10 रुपए तो मांगे, जितना मांगा है। फिर सुन लो, कैपिटल उतने से डेबिट होगी जितना मैंने मांगा है। क्या क्वेश्चन ने यहाँ पे कुछ बोला? तो मैंने 4 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे, 3 अलॉटमेंट के मांग लिए, 2 फर्स्ट कॉल के और 1 रुपए फाइनल कॉल का जो वो मांग लिया। तो पूरे 10 रुपए मांगे हैं ना, तो डेबिट भी तो 500 इंटू 10 ही करूंगा। समझ में आ रही है बात? तो शेयर कैपिटल डेबिट उतने से होगी जितना मैंने मांगा है। ठीक है जी, पूरा 10 मांगा है। लेकिन इन भाई साहब ने दिया कितना नहीं? इन्होंने दोनों कॉल नहीं दी। क्या नहीं दी? दोनों कॉल। पहली वाली कॉल कितने की है? 2 रुपए की है। दूसरी कॉल कितने की है? 1 रुपए की। तो टोटल कितने हो गए? 3 रुपए। इन्होंने 10 रुपए में से 3 रुपए नहीं दिए, तो कॉमन सेंस की बात है, आकाश भी बता दे कितने मिले? 7 मिले ना भाई। समझ में आ रही है बात? तो जो मिलता है कैपिटल का, जो पैसा मिला है वो किस में आता है? शेयर फोर फीचर में। याद रखिएगा इस बात को। क्रेडिट कर दूं? ले टू शेयर फोर्थ फीचर। बताओ कितने से? 7 इंटू 500 शेयर। एक शेयर पे 7 रुपए, तो 500 पे कितना? 3500। जो नहीं मिला वो किस में जाएगा? टू कॉल्स इन एरियर। कितना? 500 शेयर पे 3 रुपए नहीं मिले, तो कितने हो गए? 1500। बताओ जी, इसमें किसी को कोई दिक्कत? बताओ। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ है। फोर फीचर की एंट्री तो यही होती है एक। इस एंट्री के अलावा फोर फीचर में कुछ हो तो मुझे बताओ। यहां तक समझ में आ गया जी?
बेटा ये था नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ किस पे फॉरफिट किए, पार पे, ठीक है ना। प्रीमियम की बात करेंगे अभी। क्लियर है जी, समझ में आ गया जी। देखिए यहाँ पे मुझे क्वेश्चन ने री इशू के लिए नहीं बोला, तो री इशू अभी हम नहीं कर रहे, री इशू की एंट्री पे री इशू करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, फॉर्मेट बीच में आ जाएगा गलती से, इसको इग्नोर करिएगा। चलो फॉर्मेट में लिख देते हैं जब बनाया हुआ है तो। इस क्वेश्चन में कुछ नया है क्या, पढ़ो एक बार। कंपनी इशू 5000 शेयर, एक शेयर कितने का, 10 का, 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे। तो 5 3 8 और 2 10 हो गए। शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। क्या इसमें कुछ नया है, नहीं है ना जी। तो फटाफट एंट्री बोलो। चलो अब सेम क्वेश्चन इसलिए रखा है जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो, आराम से, चिल्लाने का नहीं। शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे कितने से, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम, 300। तो 300 इंटू 10 कितना होता है दक्ष, 3000। भूमि समझ में नहीं आ रहा, फिर रो क्यों रहे हो। चलो जी नेक्स्ट, हमने फॉरफिट कितने करे, जितना कैपिटल का पैसा मिला है, मिला कितना है, सिर्फ 5 रुपया। भैया एप्लीकेशन के बाद तो कुछ दिया ही नहीं ना इसने। हाँ जी वंश जी, नहीं आया समझ में, क्वेश्चन पढ़ा आपने, तो बिना पढ़े कैसे आएगा, पढ़ो एक बार। 5000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो 5 रुपए की एप्लीकेशन, 3 की अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट कॉल। शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर फेल टू पे, क्या नहीं दिया उसने, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी। अलॉटमेंट कितने की, 3 की, कॉल कितने की, 2 की, टोटल कितने हो गए, 5। तो इसका मतलब उसने 5 रुपए नहीं दिए, तो दिए कितने, 5। 10 रुपए में से 5 रुपए नहीं दिए तो दिए कितने, 5। बात समझ में आ रही है जी। तो मैंने मांगे कितने, 10, 5 मिल गए, 5 नहीं मिले, बस खत्म। तो जो मिला वो किस में जाएगा, शेयर फॉरफीचर में। और 2 कॉल्स में कितना जाएगा, 500 इंटू 3 1500, और 1500 इसमें चला जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। हो जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन। बेटा ये अभी जस्ट छोटा सा ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। आइए मैं अब आपको थोड़ी सी पिक्चर दिखाऊंगा, अभी अभी नहीं, अगली क्लास में, है ना। अभी तो बच्चों वाले सवाल दिखा रहा हूं मैं आपको। इसको पढ़ो क्या लिखा है। कंपनी ने इशू करे हैं जी कितने, 8000 शेयर। कितने, 8000 शेयर। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, ठीक है जी। शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर हैड पेड ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ 4 पर शेयर। इसका मतलब समझ में आ रहा है, उन भाई साहब ने सिर्फ 4 रुपए की एप्लीकेशन दी है, क्या और कुछ दिया नहीं। तो कितना नहीं दिया, 6 रुपए नहीं दिए ना जी, हाँ है ना, समझ में आ गई बात। 4 रुपए मिले, 6 रुपए नहीं मिले, फटाफट एंट्री करिए। मुंह बजाने के लिए नहीं बोला, एंट्री करने के लिए बोला है। आप लोग भी कर लो बेटा, ऐसे सिर्फ वीडियो देखने से थोड़ी काम चलेगा, हाथ पैर चला लो, थोड़ा मतलब पैर नहीं, हाथ और पेन चला लो। हाँ कॉपी फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी से इसकी एंट्री करेंगे, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे जी। चलिए जी, हो गई एंट्री, बताएंगे। शेयर कैपिटल डेबिट करी होगी आप लोगों ने कितने से, 3000 से। 300 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 3000 से। टू शेयर फॉरफीचर में कितना, 4 रुपया मिला है, तो 4 तिया 1200, और बाकी कॉल से है कितना, 1800। समझ में आ गया जी। कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में ना आया हो। आप में से अगर किसी को समझ नहीं आया तो भैया कमेंट करके बता देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। ऐसे इसमें समझने वाला था क्या, अगर नहीं भी आया तो शर्म करना बेटा मैसेज करने से पहले। आइए, हाँ वही, इधर आइए। The directors of a company have the authority to reissue the shares once forfeited by due to non-payment of calls. ऑलरेडी बता चुका हूँ, रीइशू करने की अथॉरिटी है, और रीइशू कितने में कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम हमने क्या दिया है, डिस्काउंट। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर कोई शेयर 10 रुपए का है, उस पर 6 रुपए रिसीव हुए हैं, 6 रुपए रिसीव हुए हैं, ठीक है जी। कैन बी रीइशूड, कितने में रीइशू कर सकते हैं, जल्दी बताओ।
एक शेयर 10 रुपए का है, 6 रुपए मिले हैं यानी कि फॉरफिट हुए हैं, तो हम मैक्सिमम कितने का डिस्काउंट दे सकते हैं? 6 का। तो मिनिमम कितने में री इशू कर सकते हैं? 4 रुपए में। तो यही कह रहा है कि हम इसको 4 रुपए में क्या कर सकते हैं? री इशू कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई जी? कोई दिक्कत? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अगली स्लाइड देखेंगे जी। जी 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 बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट हम जो दे सकते हैं, है ना, यहां पे भी नीचे देखा होगा आपने, मैंने आपको बताया था, ये सब ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूं, जो कल पढ़ा था उसको दिखा रहा हूं, ठीक है। क्या लिखा है पढ़िए। हाँ जी, पढ़ लिया? क्या लिखा है? अगर शेयर फॉरफिट हो रहे हैं एट अ लॉस, देन द लॉस ऑन रीइश्यू इज डेबिटेड टू शेयर फॉरफिचर। अरे ऑलरेडी बता चुका हूं ना सारी बातें, कल बताई थी ना। रीइश्यू के टाइम पे जो डिस्काउंट देते हैं उसको किस में एडजस्ट करते हैं? हम फॉरफिचर में तो करते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रीइश्यू कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ, ये भी बता दिया है, जितना फॉरफिट किया उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं होगा, ठीक है जी। और जो लॉस है जो उसको एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा वो किस में चला जाएगा? कैपिटलिज्म में। जो बातें कल बताई थी वो सारी लिखी हुई हैं आपके लिए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसकी फोटो खींच सकते हैं फटाफट। फिर आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। पहली वाली लाइन ये कह रही है जी कि जो शेयर हमने फॉरफिट किए थे, ठीक है, उस एट अ लॉस देन द लॉस ऑन रीइश्यू इज डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड। मतलब अगर हम शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं वो भी किस पे? डिस्काउंट पे, तो हमें लॉस होगा नहीं होगा? तो जो लॉस है उसको डेबिट किस नाम से करेंगे? फॉरफिचर के नाम से करेंगे। जो कल एंट्री करी थी रीइश्यू की, बैंक अकाउंट डेबिट किया था, शेयर फॉरफिचर डेबिट किया था, तो वो उसके बारे में बताया कि वहां जो लॉस था 2 रुपए का वो फॉरफिचर में जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल चीजें हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम एंट्री के हिसाब से जल्दी समझ जाते हैं, पर लिखी हुई थ्योरी हमें ऐसे, यार ये तो बहुत हैवी चीज है, तो वो हैवी हैवी वाली चीज ही है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो अभी एंट्रीज में आप ये सारी चीजें क्लियर कर लोगे, मैं आपको बता दूंगी, ये वो वाला पॉइंट है, ठीक है। आइए अब फटाफट चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ और लिखा भी होगा तो उसे पढ़ेंगे भी नहीं। क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। हाँ, सेम अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था वही है। 1 रुपए फाइनल कॉल किया बच्चों, है ना। फटाफट पहली एंट्री बताओ क्या थी? हाँ जी, पहली एंट्री एक बार लिख लेते हैं ना। अब रीइश्यू भी आ गया इसमें। रीइश्यू के 3 केस है, 1 2 3। पहले छीनेंगे और फिर किसी और को दे देंगे, सिंपल सी। हाँ, तो पहले फॉरफिचर की एंट्री एक बार लिख देता हूँ ना आप लोगों के लिए। बताओ बच्चों, शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे कितने पे? 500 शेयर, 900 शेयर है, चेंज है क्वेश्चन, है ना, उसमें 500 थे या 900 है, देख लो। एप्लीकेशन 4 की, अलॉटमेंट 3 की, फर्स्ट कॉल 2 की, और फाइनल कॉल कितने की? बैलेंस 4 3 7 2 9 और 1 10 रुपए हो गए। शेयर होल्डर होल्डिंग 900 शेयर फेल टू पे बोथ द कॉल, दोनों कॉल नहीं दिए, यानी 3 रुपए नहीं दिए, ठीक है। मांगे कितने थे? 10, दिए कितने? नहीं 3, है ना, तो कितने दिए? 7। तो बस लिख दो शेयर कैपिटल डेबिट कितने से? पहले शेयर कैपिटल डेबिट 9000, है ना। मिले कितने हैं? 2 शेयर फॉरफिचर 6300, 7 रुपए मिले ना जी। और जो नहीं मिले वो किस में जाएंगे? कॉल्स इन एरियर। बात समझ में आ गई जी? 2700। ये वही एंट्री पहले वाली है ना। तो यहाँ थोड़ा सा डॉक्टर वाली लैंग्वेज आ गई है बेटा, थोड़ा समझ जाना, एडजस्ट कर लेना, ओके। डॉक्टर बन जाता हूँ ना कभी कभी, बचपन में सपना था मेरा डॉक्टर बनने का, 6ठी क्लास तक, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, है ना। और फिर 11th में मुझे साइंस मिली नहीं, तो इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। मुझे बहुत दुख है इस बात का, इसलिए राइटिंग लिख लेता हूँ कभी कभी। अब क्यों नहीं मिली ये नहीं बताऊंगा आ जाओ बेटा, केस 1 पढ़ेंगे अब, ठीक है जी। हम शेयर्स को क्या कर रहे हैं? रीइश्यू कर रहे हैं बेटा। ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड। रीइश्यू मतलब हम सारे शेयर्स को क्या कर रहे हैं? दोबारा से किसी और को दे रहे हैं, देंगे। तो
तो पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। एंट्री बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट। कोई डिस्काउंट दिया क्या, नहीं भाई, 10 रुपए की चीज है, 10 रुपए में दे रहा हूं उसको भी। मैंने इन भाई साहब से 10 रुपए का जो शेयर है, इन्होंने 3 रुपए देने में दिक्कत करी, मैंने इनसे छीन लिए। इनसे जो 7 रुपए मिले थे वो मैंने जब्त कर लिए, गुल्लक में डाल दिए, रखे इस गुल्लक में, इस गुल्लक में रखे हैं। हाँ, 7 रुपए जो आपने दिए वो इस गुल्लक में रख दिए मैंने, ठीक है जी। 10 रुपए मांगे थे, 7 रुपए आपने दिए थे, 3 नहीं दिए थे, तो जो 7 दिए थे वो मैंने गुल्लक में रख दिए। ये 7 का मेरा फायदा है नहीं है अभी, ठीक। अब मेरे को ये शेयर्स डिस्काउंट पे भी रीइश्यू कर सकता हूँ, पार पे भी कर सकता हूँ, प्रीमियम पे भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने भूमि से कहा, भूमि आप ये शेयर्स लोगे कि कितने का, मैं 10 रुपए का शेयर है, कि हाँ मुझे दे दो, मैं 10 रुपए में ले लूंगी। मैं बहुत बढ़िया, ऐसे लोग ही तो चाहिए। तो इन्होंने वो शेयर कितने रुपए में ले लिया मेरे से, 10 रुपए में ले लिया। तो इन्होंने मुझे कितने रुपए दिए, 900 शेयर पे 10 के हिसाब से 9,000, और मैंने इनको सामान भी कितने का दिया, 9,000 का। तो सिंपल एंट्री है ना जी। क्या यहाँ पे मुझे कोई लॉस हुआ रीइश्यू करते टाइम में, नहीं। बात समझ में आई। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से, 9,000 9,000। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ इन 900 शेयर्स पर मुझे कितने का फायदा हुआ। मैं फिर से बोल रहा हूं, इन भाई साहब ने, मिस्टर आकाश ने मुझे कितने रुपए दिए थे, 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए दे दिए थे, 3 रुपए नहीं दिए थे। वो 7 रुपए इस गुल्लक में हैं। क्या मैंने इसमें से, अच्छा ये सॉरी गुल्लक नहीं है, हाँ समझ जाओ, मैं सोचा दिखेगा नहीं, दिख गया वो गलती से। हाँ जी, कितने रुपए दिए इन्होंने, 7 रुपए। कितने दिए, 7 रुपए। क्लियर है जी। तो भाई सिंपल सी बात समझो, क्या मैंने इस 7 में से 1 रुपए का भी डिस्काउंट दिया इनको, नहीं ना। तो क्या ये पूरा 7 रुपए का फायदा है, नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक शेयर का अगर आप कैपिटल निकालना सीख गए ना, तो आप 1 हो, 50 हो, 500 कितने हो, सबका निकाल लोगे। आप एक शेयर पे प्रॉफिट देख लो कितना है। मैंने इनसे एक शेयर पे कितने रुपए जब्त करे, 7। क्या मैंने इनको 1 रुपए का भी डिस्काउंट दिया, 1 रुपए का भी डिस्काउंट दिया, नहीं ना। तो क्या पूरे 7 रुपए का फायदा है, नहीं। एक शेयर पे 7 रुपए का फायदा है, नहीं। कमल जल्दी बोलो, है या नहीं। तो मैंने रीइश्यू कितने शेयर करे इनको, 900। तो टोटल ओवरऑल फायदा कितने का हो मुझे, 6,300 का। 7 रुपए का मल्टीप्लाई कर देंगे जितने शेयर रीइश्यू किए उतने से। मतलब पहले एक शेयर का प्रॉफिट निकाल लो, फिर उसको रीइश्यूड शेयर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बस इतना सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत। मैं कुछ बच्चों के मन में एक बहम आता है, वो बहम दूर कर देता हूं। पहले मैं एक एंट्री लिख दूंगा अभी, इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी, फायदा हुआ है, फायदा है तो कहां भेजेंगे, कैपिटल जम में। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना, 6,300, और यहां पे 6,300। अब सुनो, आपके मन का जो डाउट है मैं सबके सामने सबको बता दूं, कोई दिक्कत, पक्का। नाम नहीं बता रहा, चलो मैं आपका, ठीक है कमल, सुनो। बात समझना बेटा, कमल कह रहा है कि हमने 7 रुपए की चीज 10 रुपए में दी है, बट मैं कह रहा हूं, बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि भाई मैं 10 रुपए की चीज 10 रुपए में दे रहा हूं। आप बात को समझो, प्रीमियम हमेशा यहां से चेक करना जी। मेरे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपया। क्या मैं 10 रुपए से ऊपर पे कर रहा हूं, नहीं। जब मैं 10 रुपए से ऊपर पे कर ही नहीं रहा तो मैं प्रीमियम दे ही नहीं रहा। समझ में आ रही है बात। यहां देखो तीसरा केस, देखो क्या लिखा है, 11। मैं 10 रुपए से ऊपर पे कर रहा हूं या नहीं, हाँ। कितने पे, 1 रुपए के प्रीमियम पे। तो ये 1 रुपए का प्रीमियम है। बात समझ में आ रही है। आप उससे देखोगे जो 7 रुपए दिए थे उससे ऊपर में पे करूं, नहीं जी, वो प्रीमियम थोड़ी है। समझ में आ रही है बात। हमेशा प्रीमियम चेक करेंगे फेस वैल्यू से ऊपर। समझ में आ गई जी बात, कोई दिक्कत, क्लियर है ये केस। चलिए अब चलते हैं केस नंबर 2 पे। ये पहली वाली एंट्री जो हमने यहां पहले से कर रखी है, तो मैं इसको मिटा ही देता हूं, ठीक है जी। अरे दूसरी भी हो रखी है, आइए। हाँ, शेयर फोर्थ फीचर को खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे भाई, जितना फायदा है 6,300 का, उसको खत्म करने के लिए डेबिट टू कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है जी। आओ अब जरा दूसरा केस देखेंगे।
हम कितने रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं जी? 8 रुपए में। बताइए एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री तो सेम ही होगी, फिर से लिखूं? चलो लिख ही देता हूं। शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कैपिटल कॉल्स इन एरियर, सॉरी कॉल्स इन एरियर। बोलो बात समझ में आई? इधर बोलो जल्दी। ये कितना? 9,000, 6,300 और 2,700। पहली एंट्री तो यही है ना जी, फॉरफीचर की एंट्री सेम रहेगी। अभी बस चेंज हो रहा है किसमें? रीइश्यू में। हम कितने रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं? 8 रुपए में। पक्का? ठीक है जी। तो बताओ पैसा कितना आएगा मेरे पास? 10 रुपए की चीज, लेकिन दे कितने में रहा हूं? 8 रुपए में। फायदा हुआ नुकसान? कितने का? 2 रुपए का। मैं फिर कह रहा हूं, मैं 10 रुपए की चीज अभी कितने में बेच रहा हूं? अभी आपको 8 रुपए में। कितने में बेच रहा हूं? 8 रुपए में। तो मुझे इस एंट्री पे बताइए, जब मैं इनको ये भाई साहब को दे रहा हूं तो मुझे यहाँ पे कितने का नुकसान है? 2 रुपए का नुकसान है या नहीं है? है ना? समझ में आ रही है बात? तो पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा। बैंक में कितना आएगा जल्दी बोलो? 8 रुपए आएगा या 10 रुपए आएगा? 900 शेयर पे 8 के हिसाब से कितना होगा बच्चों? 7200। भाई जितना पैसा मुझे मिला है वो बैंक में आएगा। ठीक है जी। क्या मैंने कोई डिस्काउंट दिया? हाँ मैंने। अब जो वो पहला पॉइंट जो आप पूछ रहे थे ना, वो यही है कि जी अभी रीइश्यू के टाइम पे जो लॉस हो रहा है, कितने का लॉस है? 2 रुपए का लॉस है एक शेयर पे। 900 पे कितना हुआ? 1800 का। तो ये 1800 रुपए का लॉस है, इसको डेबिट करना किस नाम से? शेयर फॉरफीचर के नाम से। वो ये कह रहा था। किससे करेंगे जी? भाई सिंपल सी बात है, जो गुल्लक है मेरे पास फॉरफीचर की तो है, तो जो लॉस यहाँ पे मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दूंगा यहाँ पे? जितना मैंने फॉरफिट करा है ना? तो मैं इसको डालूंगा भी उसी नाम से, फॉरफीचर के नाम से ही। ठीक है जी। तो शेयर फॉरफीचर में कितना आ गया? 1800 रुपए। अब मैंने सामान कितने का दिया है? शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट करो जल्दी बोलो? बेटा ये तो हमेशा 10 रुपए से होगी फेस वैल्यू पे, ठीक है ना? फुल्ली पेड अप है तो फेस वैल्यू यानी कि फुल्ली पेड अप 10 रुपए है, और पार्टली कॉल्ड अप होता तो उसके हिसाब से बताऊंगा जब करेंगे तब। तो जी 9,000। भाई सिंपल सी बात समझो, मैंने जो यहाँ पे 9,000 रुपए की चीज छीनी थी ना आपसे, अब वो मैं किसी और को बेच रहा हूँ। 9,000 की चीज दे रहा हूँ उनको, लेकिन दे कितने में रहा हूँ? 8 रुपए में, है ना? यानी कि 7200 रुपए में। तो 1800 रुपए का मुझे अभी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। बोलो बात समझ में आई? गुल्लक में कितने के थे? चुप रहिए प्लीज, सुन लिया। आगे आगे मत भागिए, आराम से चलिए, है ना? जल्दबाजी करना हानिकारक होता है, ठीक है? सुन ले इधर। गुल्लक में कितने रुपए थे? पायला जी, भाई साहब इधर ध्यान दे लो, पढ़ाई से इंपॉर्टेंट सारे काम है तुम्हारे। पढ़े नो। सुनो इधर, गुल्लक में कितने रुपए हैं जी? एक शेयर की बात कर रहे हैं। एक शेयर पे कितने रुपए गुल्लक में? 7 रुपए, है ना? हमने फॉरफिट कितने कर रहे हैं यहाँ पे? 7 रुपए। उसमें से हमने डिस्काउंट कितने का दिया? 2 रुपए का। डिस्काउंट कितने का दे दिया? 2 का। तो अभी भी कितने का फायदा है? 5 रुपए का। एक शेयर पे अगर 5 का फायदा, तो बच्चों 900 पे कितने का हुआ? 4500 का। बोलो बात समझ में आई? नहीं आई? ठीक है। अगर आ गई है तो मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, सभी लोगों से ध्यान से सुनिएगा और मुझे बताइएगा। तो यहां पे एंट्री क्या होगी जी? शेयर फॉरफीचर को खत्म करेंगे डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। पता ये तो कोई भी बता देता आपको। ये तो अगर मैं छोटे से बच्चे को पूछ के ना उससे बोलता ना, वो भी बता दे, कहता भाई 6,300 रुपए फॉरफिट हुए थे, 1,800 का डिस्काउंट है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 4,500 आ गए। तो सिंपल सी बात है ना? बट मैं अब जो आपसे पूछने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा जी। इधर से पूछता हूं। हाँ, अब जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो थोड़ा सोच के बोलिएगा। मैंने फॉरफिट कितने शेयर करें? 900। मैंने छीने कितने शेयर है? 900। उनका जो पैसा है 7 रुपए के साथ जब्त कर रखा है। यही कहानी है, पहली वाली एंट्री सेम है, ठीक? अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी? रीइश्यू की। किसकी? रीइश्यू की। मैं 900 में से 500 शेयर रीइश्यू कर रहा हूं। फिर से बोलूं, मैं 900 में से 500 शेयर रीइश्यू कर रहा हूं, 7 रुपए के हिसाब से कर रहा हूं। कितने के हिसाब से? 7 के हिसाब से।
500 शेयर्स ऑफ ₹7 ईच फुल्ली पेड अप रीइश्यू करे मैंने। बस मुझे कैपिटल रिजर्व बता दो अगर आप समझ गए हो तो, कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। दिमाग को खोल के आराम से शांतिपूर्वक बताइएगा, अभी पता चल जाएगा मेरी बातों को कौन ध्यान से सुन रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? मुकुल तो कह रहा नहीं आया, मैं फिर से क्वेश्चन बोल देता हूं। फॉरफिट तो 900 की है जी, मैं यहां लिख रहा हूं 500 रीइश्यूड एट द रेट 7 पर शेयर। बस मुझे ये बता दो फुली पेड अप, बस मुझे ये बता दो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। भाई 10 रुपए का शेयर 7 रुपए में दिया है, सेम वही रहेगा। फुल्ली पेड अप का मतलब यही होता है। हाँ जी, अभी मैं बोलना शुरू करूंगा ना सबका दिमाग चल जाएगा। अभी सबका पूरी क्लास का ठप हो गया दिमाग, है ना? दक्ष कह रहा नहीं जी मेरा तो नहीं हुआ ठप, मेरा तो पहले से ही ठप्पा भी नहीं हुआ है, मैं बोलूंगा ही नहीं कुछ। बोल भाई बोल। वंश बैठ के पीछे ऐसे ऐसे इतना दिमाग चला रहा हूँ। अच्छा बताएगा कुछ है नहीं है जी? 2800 गलत है जी, फायदा होगा ही नहीं। अरे वाह वाह शैम्पी वाह देखिए वो वीडियो, वाह शैम्पी वाली चलो बेटा मैं बता दूं अब। अभी देखो तुम अभी खुद बोलोगे। अब देखो मैंने क्या बोला, कैपिटल रिजर्व की सबसे आसान ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यू में सबसे ज्यादा कैपिटल रिजर्व पूछा जाता है आपसे। अब वहां पे आप एंट्रीज करने बैठोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस धरती पे कोई नहीं है, आपसे भी बोल रहा हूं सुन लेना। मैंने एक शेयर पे कितना पैसा फोरफिट कर रखा है गुल्लक में? एक शेयर पे कितने रुपए है जी? 7 रुपए। सबको समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ में? कितने हैं? एक शेयर पे कितने हैं? 7। डिस्काउंट कितने का दिया है मैंने यहां पे? मैं तेरे को मारना फेंक के यहीं से, दिख नहीं रहा? 2 का डिस्काउंट है यहां। हाँ जी, ही गुस्सा नहीं आता मुझे। कितने का डिस्काउंट है एक शेयर पे? 3 का। बात समझ में आ गई जी? फोरफिट कितने किए थे? 7 रुपए। डिस्काउंट कितने का दिया? 3 का। फायदा कितने का एक शेयर पे? 4 का। नहीं आई समझ में बात? एक शेयर पे कितना फोरफिट किया है जी? 7। डिस्काउंट कितने का दिया एक शेयर पे? भाई 10 की चीज 7 में, तो 3 का डिस्काउंट हुआ नहीं हुआ? अगर मैं 7 रुपए में से 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं तो कितने का फायदा हो रहा है? तो इतनी सी बात समझने में इतना टाइम काहे लग रहा है? हाँ जी, नहीं आई समझ में? अब भी फिर से बोल रहा हूं, अब की बार सिर्फ आप लोगों के लिए। एक शेयर पे मैंने यहां पे 7 रुपया फोरफिट किया है, ठीक? लेकिन मैंने डिस्काउंट कितने का दिया? 7 रुपए में रीइश्यू करे फुल्ली पेड। 10 रुपए की 7 में रीइश्यू की, 3 का डिस्काउंट। भाई 7 रुपए छीने, 3 रुपए का उसमें से डिस्काउंट दे दिया, अभी मुझे कितने रुपए का फायदा हुआ? 4 रुपए का। एक शेयर पे 4 रुपए का फायदा, एक शेयर पे 4 रुपए का फायदा, है ना? मैंने रीइश्यू कितने शेयर करे? क्या सारे शेयर रीइश्यू कर दिए? नहीं, मैंने कितने करे? सिर्फ 500 शेयर। तो कैपिटल रिजर्व में, बात सुन लेना फिर से बोल रहा हूं, कैपिटल रिजर्व में जितने शेयर रीइश्यू किए हैं उनका फोरफीचर का बचा हुआ बैलेंस जाता है। बात समझ में आ रही है? फिर से बोल रहा हूं, कैपिटल रिजर्व में जितने शेयर रीइश्यू किए हैं उनका फोरफीचर का बचा हुआ बैलेंस जाता है। तो ये जो 500 शेयर थे इन पे मैंने 7 रुपए छीने थे, 3 रुपए का डिस्काउंट दिया, 4 रुपए का फायदा हुआ, तो 500 पे 4 के हिसाब से 2000 किस में जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? अभी भी मेरे पास कितने शेयर बचे हैं? अबे 900 में से 500 गए तो 400 बचे ना?
ध्यान कहाँ है तेरा? गुस्सा मत दिला, ईंट मार दूंगा उठा के। समझ में आ गई जी बात? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अगला सवाल ये वाला क्लियर है जी? कितना आ गया हमारा? 500 पे 4 के हिसाब से 2000। फिर से सुन लेना अगला सवाल, ध्यान से सुन लेना, कान खोल लेना, ऐसे कर खींच के खोल लो। खुल गए? सही में खोल रहा है नालायक। यस पायला। तो बेटा बचे हुए शेयर कितने हैं? बचे हुए शेयर कितने हैं? 400 है ना। मैंने वो 400 शेयर भी क्या कर दिए? री इशू कर दिए। अब पहले 500 ठीक है, उसका जो हो गया वो हो गया, उसको भूल जाओ। अब नई कहानी सुनो। 400 शेयर री इशू करे हैं, 400 शेयर री इशू करे हैं 8 रुपए के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से, फुल्ली पेड अप। यानी 10 रुपए की कितने में दिए? 8 रुपए में। फटाफट बताओ कैपिटल जब कितने का है? यू रीड दिखाऊं? यहीं से मारूंगा फेंक के। नू कह रहा ईट नो। हाँ जी बताओ जल्दी। कितने शेयर इशू करें? 400। कितने के हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से। कैपिटल जब बताओ। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं, अगर जब तक बताओगे नहीं तब तक आगे बढ़ूंगा ही नहीं। अब बताओ जी। अभी इतने प्यार से इतने आसान तरीके से बताया, उसके बाद भी कोई 2400 बोल रहा है तो कोई 3200 बोल रहा है। 7 रुपए फोरफिट किए थे। हाँ डिस्काउंट कितने का दिया? हाँ तो डिस्काउंट कितने का दिया? फिर कितने बचे? कितने बचे? अब थोड़ा नशा वसा करके आया है क्या तू? ना मैं क्या कह रहा हूं, नशा वसा करके आया है क्या? जब कह रहा हूं एक शेयर के हिसाब से समझ लो बात को। नहीं समझ में आ रहा? भाई मैंने 7 रुपए फोरफिट कर रखे हैं, छीने कितने? 7। डिस्काउंट कितने का दिया? 2 का। एक शेयर पे 2 का ही तो दिया, अगर 8 रुपए में इश्यू कर रहा हूं तो। नहीं समझा अभी भी? एक शेयर 10 रुपए का है, मैं अगर उस शेयर को 8 रुपए में बेच रहा हूं तो मैं कितने रुपए का लॉस ठा रहा हूं यहां पे? है 7 रुपए का टोटल फायदा किया था उस शेयर पे, 2 रुपए का लॉस हो रहा है, तो फायदा कितने का हुआ? फिर कितने शेयर इशू करे मैंने? 400। तो 5 रुपए 400 पे कितने के हिसाब से कितना हुआ? फिर 2400 और 3200 कहां से आ रहा है तेरा? कौन सा दिमाग लगा रहा तू, ये बता मुझे। तू कौन से दिमाग से सोचा था, बता जल्दी। हाँ 7 रुपए जमा कर रखे, ठीक। हाँ ठीक। तो 7 रुपए जमा कर रखे, ये एक अलग कहानी है। अब मैं 10 की चीज 8 में बेच रहा हूं, ये अलग कहानी है। बात समझ में आ गई? यहां पे 2 का नुकसान है, तो 7 में से 2 का नुकसान हुआ, कितने बचे? 5। कितने बचे? 5। तो ये 5 रुपए का फायदा है जो कैपिटलिज्म में जाएगा। समझ में आ रही है बात? और कितने शेयर्स पे जाएगा? जितने रीइशू करें। रीइशू कितने करें? 400। तो 5 इंटू 400 कितना हुआ? फिर आया नहीं समझ में? अब भी नहीं आया समझ में? एक बार फिर सुनिए। अब अगला केस, सारी चीजें फिर जीरो कर लो। एक शेयर कितने का है? सेम पॉइंट, 10 रुपए का शेयर है। 10 रुपए का शेयर है, 7 रुपए मिले, 3 रुपए नहीं मिले हैं। 10 रुपए का शेयर है, 7 रुपए मिले, 3 रुपए नहीं मिले। ठीक है, फोरफिट कितने का है? 7 रुपए। अब मैंने 300 शेयर रीइशू करे 9 रुपए के हिसाब से, फुल्ली पेड अप। जल्दी बताइए। तीन 300 शेयर रीइशू करे हैं 9 रुपए के हिसाब से, कितने का फायदा? कैपिटल जब चाहिए मुझे बस। और जब तक कैपिटल जब 300 शेयर रीइशू करें 9 रुपए के हिसाब से, अभी बताऊंगा तुझे, रुक जा। अबे 9 रुपए में रीइशू किया तो 2 का डिस्काउंट कैसे हो गया? 10 रुपए की चीज 9 रुपए में रीइशू कर रहा हूं तो कितने का डिस्काउंट है भाई?
1 रुपए का। और कितने फोरफिट किए थे? 7 रुपए फोरफिट किए थे। 1 रुपए का डिस्काउंट कितने का फायदा? 6 रुपए का। कितने रीइश्यू करे मैंने? कितने रीइश्यू करे मैंने? और 6 × 300 कितना होता है? होगी ना, जब दिमाग नहीं लगाओगे तो। समझ में आई बात? बेटा जब तक नहीं बताओगे मैं नहीं बढ़ूंगा आगे। हाँ तो सुनो, फिर से बोल देता हूं बेटा, इससे ज्यादा आसान तरीके से तुझे जो समझा देना उसके पास चला जाइयो। मैं बता तो रहा हूं तुझे, इतना सा दिमाग में यूज नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे तुम? छोड़ दे 12th, नालायक। अकाउंट छोड़ दे फिर। हाँ जी, बात सुनिएगा। है बूढ़ा किसको बोल रहा है तू? वो एक मूवी आई थी बेटा, बुढ़ा होगा, समझ रहे हो? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, नाम नहीं लूंगा, छोड़। आ जाओ बेटा, फिर से सुनो आराम से, थोड़ा सा कूल हो जाओ, है ना? मुझे लगता है कि ना तुम लोग ना गुस्से में पढ़ नहीं पा रहे हो, है ना? तो नॉर्मल समझो बेटा। फिर से सुनो, हमने कितने शेयर फोरफिट किए हैं? हमने कितने शेयर फोरफिट किए हैं? 900। 900 शेयर फोरफिट किए हैं जी हमने। एक शेयर पे कितने रुपए मिले हैं? 7 रुपए। बोल लो कितने रुपए मिले हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ जी, हमने कितने शेयर फोरफिट करे? 900। कितने शेयर फोरफिट करे? 900। एक शेयर पे कितना पैसा फोरफिट करा? 7। एक शेयर पे कितना पैसा नहीं मिला? 3। बात समझ में आई? क्लियर है जी? आगे सुनिएगा, ये कहानी फोरफिचर की हो गई। ओके, फोरफिचर गुल्लक में कितने रुपए पड़े हैं? 7 रुपए एक शेयर पे, तो 900 पे 7 के हिसाब से 6,300 रुपए। क्लियर है जी? अब मैं रीइश्यू कितने कर सकता हूं? 900 भी कर सकता हूं या उससे नीचे भी कर सकता हूं, ऊपर तो कर ही नहीं सकता ना रीइश्यू, है ना? तो मैंने अभी 600 शेयर रीइश्यू करे। कितने? 600 शेयर रीइश्यू करे 4 रुपए के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 4 रुपए के हिसाब से। क्या मैं 4 रुपए के हिसाब से रीइश्यू कर सकता हूं? बोलो। बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने 600 शेयर रीइश्यू करे 4 के हिसाब से, तो मैंने डिस्काउंट कितने का दिया? 6 रुपए का। बेटा हमेशा डिस्काउंट फेस वैल्यू से चेक करते हैं। हमेशा डिस्काउंट किससे चेक करेंगे? फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कितनी है? 10। मैंने रीइश्यू कितने में किया? 4। तो फायदा कितने का? 6। नुकसान सॉरी, डिस्काउंट कितने का? 6। टोटल फायदा कितने का? 7। उसमें से डिस्काउंट दिया 6, तो फायदा कितने का? 1, है ना? और रीइश्यू कितने की? 600 शेयर, तो 600 पे 1 के हिसाब से 600 रुपए का फायदा। बात समझ में आ रही है? फिर से सुनो, अब अगला क्वेश्चन एकदम जीरो। कितने रुपए फोरफिट कर रखे हमने? 7 रुपए। कितने रुपए फोरफिट कर रखे हमने एक शेयर पे? एक शेयर पे हमने कितने रुपए फोरफिट करे? 7। कितने करे? 7। अगर इस बार आकाश सही नहीं बता पा ना, मैं सही में फेंक के मारना तेरे को। सुनो, एक शेयर पे हमने कितने रुपए फोरफिट करे? 7। इस गुल्लक में 7 रुपए एक शेयर के, ठीक है? आराम से सुनना, हमने रीइश्यू करे कितने शेयर? 700 शेयर। कितने शेयर रीइश्यू करे? 700। और कितने के हिसाब से करे? 6 रुपए के हिसाब से करें। कितने के हिसाब से? 6 रुपए के हिसाब से। बताओ कितने का कैपिटल जब में जाएगा? 700 शेयर रीइश्यू करें, ध्यान से सुन लियो। 700 700 बोले अभी। जल्दी बताओ। हाँ जी, 4 3 21। 4 3 21। 4 3 21 बता रहा नालायक। 4 3 21 बता रहा। 4 3 21 बता रहा। बस कैमरे में लग जाएगी नालायक। बात सुनो, अब 2100 जिनका है बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, यस पायला गुड, कमल गुड, भूमि गुड,
बाकी सबने भी बोला सही, आकाश को छोड़ के। ये भाई साहब 4 3 या 21 बोल रहे थे, बस इनकी गलती ये थी, है ना। बेटा सुनो फिर से, उम्मीद है अभी समझ में आ गया होगा। हमने फोरफिट कितने रुपए के, 7 रुपए, है ना। रीइश्यू कितने में किया, 6 में। 10 की चीज 6 में गई तो 4 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 7 में से 4 रुपए हटाओ, कितने बचे, एक शेयर पे 3 रुपए का फायदा है। एक पे कितने का फायदा, 3 का। हमने रीइश्यू कितने करे, 700, तो 700 पे 3 के हिसाब से कितना हो गया, 2100। बात समझ में आई, क्लियर। तो ये था हमारा फोरफीचर और रीइश्यू, और उसके साथ साथ कैपिटल। लास्ट केस और कर लेते हैं फटाफट से। एंट्री बताएंगे पहले। पहली एंट्री सेम है, पहली एंट्री सेम है बेटा, वो तो कॉमन एंट्री है ना। इसके बाद थर्ड केस में जो एंट्री है वो क्या होंगी वो बताओ फटाफट। एंट्री बोलो बेटा। पहली एंट्री तो सेम ही होगी। अब बताना जी, अब देखते हैं। एक मिनट सुन लो पहले। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर, पहली एंट्री सेम है। शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू कॉल से, ये तो सेम ही रहेगी ना। रीइश्यू किया कितने में, 11 रुपए में। कितने में किया, 11, तो बैंक में कितने आएंगे, 11 रुपए। तो 900 इंटू 11 कितना होता है, 9900, है ना, 9900, ठीक है जी, 9900। चीज कितने की दे रहा हूं बच्चों, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, चीज तो 10 की है ना जी, तो 900 पे 10 कितना हो गया, 9000। तो ये जो 900 रुपए, ये मेरे लिए क्या है, फायदा, ये मेरा क्या है, फायदा। और किस नाम से है, सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना, 900 पे एक, 900 रुपए। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, समझ में आ गया जी। अब सुनो मेरी बात, अब मेरे को बताओ कैपिटलिज्म में कितना जाएगा। अब मुझे बताओ कैपिटलिज्म में कितना जाएगा। एक शेयर पे कितना रुपए फोरफिट किया था हमने, एक शेयर पे कितना फोरफिट किया था, 7। 7 डिस्काउंट दिया कुछ नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है ना, तो पूरा 7 रुपए का क्या हो गया, फायदा। कितने का फायदा हो गया, 7 रुपए का। तो फायदा 7 रुपए का है पूरा। 900 शेयर रीइश्यू करें तो कितना चला जाएगा, 6300। कितना चला जाएगा, 6300। अब किसी के मन में ये आ रहा हो कि सर 7 रुपए तो वो ठीक है, पर 1 रुपए का प्रीमियम का फायदा भी तो है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो ऐसा पूछ रहा है ना, वो पहले ही समझ जाना मेरी बात को बच्चों। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर मिला है तो जाएगा सिर्फ 5 जगह, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। और 5 जगह कौन सी है, पहले बता चुका हूं आपको। नहीं बस देखी वीडियो, पीछे जाके दोबारा देख लेना। बात समझ में आ गई जी। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर मिला है तो वो सिर्फ 5 जगह यूज होता है, और 5 जगह कौन से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम को 5 जगह कहाँ यूज करते हैं, नहीं बताऊंगा, देख लेना। इशू करने के लिए फुल्ली पेड बोनस शेयर बताया था ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, रिडम्पशन पे प्रीमियम देने के लिए, डिस्काउंट वगैरह को राइट ऑफ करने के लिए, और लास्ट में बाय बैक करने के लिए इक्विटी शेयर्स को, ठीक है ना। और ये मैंने आपको बताया था तीसरी या दूसरी वीडियो में, तो देख लेना, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। सिक्योरिटी प्रीमियम को कैपिटलिज्म में कभी ट्रांसफर नहीं करते हैं। मेरा एक सवाल अब यहाँ पे, मैंने 500 शेयर रीइश्यू करे 12 रुपए के हिसाब से, कितने के हिसाब से, सुन लो बेटा पायला, सुन ले बेटा, पायल पहना दूंगा नहीं तुझे, इधर सुन। हाँ जी, मैंने 500 शेयर रीइश्यू करे 12 रुपए के हिसाब से, सेम क्वेश्चन की बात चल रही है, ठीक है। कैपिटलिज्म में कितना जाएगा ये बता दो फटाफट, और क्लास खत्म आज की। मैंने 500 शेयर रीइश्यू करे 12 रुपए के हिसाब से, कैपिटलिज्म में कितना जाएगा जल्दी बता दो, आज की क्लास फिर यहीं खत्म। बहुत बढ़िया, 3500 सही है जी। एक शेयर पे फोरफिट कितने करे, 7, डिस्काउंट कुछ दिया नहीं, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट है, तो 500 से मल्टीप्लाई करो, 3500 रुपए किसमें भेज देंगे, कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है ना, समझ में आ गया ना। चलिए, तो ये था हमारा रीइश्यू और फोरफीचर, ठीक है जी। अब अगली क्लास में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस बड़े वाले 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके अगली क्लास में मैं आपको प्रो राटा कराऊंगा, उसके बाद बैलेंस शीट, और बच्चों 3 से 4 क्लास में चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।